तो जो भी हक है उसे सामने लाना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसने अपनी जेब से शाही अंगूठी और वालिद की पुरानी निशानी निकालकर कहा, मैं किसी धोखे से नहीं आया। मैं साबिर, नूराबाद का चरवाहा और गुलिस्तान के एक पुराने सरदार का बेटा हूँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। महल का शाही दरबार सज चुका था। दीवारों पर सुनहरी झूमर चमक रहे थे और दरबारी अब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बादशाह ऊंचे आसन पर गंभीर नजरों से पूरे हाल को देख रहा था। शहजादी जुमाना पर्दे के पीछे थीं, लेकिन उनकी आंखें हर बात पर नजर रख रही थीं। साबिर का प्रवेश गार्ड ने ऐलान किया। नूराबाद का एक चरवाहा जो अपने आप को गुलिस्तान के पूर्व सरदार का बेटा कहता है, आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में शाही अंगूठी और वालिद की निशानी थी। दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये वही है जिसे शहजादी ढूंढ रही थी, या कोई चालबाज जिसने मौका देखकर कहानियां गढ़ ली? पहला सवाल बादशाह ने ठंडी आवाज में पूछा। अगर तुम सच कहते हो तो बताओ, उस रात तुम शहजादी के कमरे में कैसे पहुंचे? साबिर ने सिर झुकाकर पूरी घटना बयान की। ऊंट का खोना, रेगिस्तान में भटकना, शाही काफिले से टकराना, वजीर का झूठ और निकाह की रात का सच। दरबार खामोश सुनता रहा। अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले और अंदर आया वही वजीर जो जेल से भाग निकला था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, ये लड़का झूठा है। असली सरदार का बेटा तो मेरी हिरासत में था और ये बस एक भिखारी है जिसने मेरे कपड़े पहन लिए थे। भीड़ में हलचल मच गई। शहजादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी। साबिर ने आगे बढ़कर वजीर की आंखों में देखा। अगर मैं झूठा हूं तो ये शाही अंगूठी मेरे पास कैसे आई? और ये निशानी जिस पर बादशाह की मोहर खुदी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? वजीर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर बोला, अंगूठी तुमने चुराई होगी और मोहर नकली है। सबूत की कसम। साबिर ने कहा, हुजूर, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जो कुछ मैंने कहा वो सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज ही मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर ये सच है तो इस वजीर को उसी जेल में डालिए जहां से ये भागा है। बादशाह ने गंभीर होकर कहा, तो फिर सबूत पेश किया जाए। भीड़ में से वही बुजुर्ग नौकर आगे आया जिसने साबिर को दरवाजे पर रोका था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, मैं इस लड़के के वालिद को जानता था। वो सच में आपके फौज के सरदार थे और ये उनका बेटा है। वजीर ने ही साजिश करके उन्हें रेगिस्तान में भेजा था ताकि उनकी जागीर हड़प सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें वजीर पर टिक गईं। क्या ये सच है? वजीर का चेहरा पीला पड़ गया और वो शब्द तलाशने लगा। तभी पर्दा उठा और शहजादी जुमाना खुद सामने आई। उन्होंने कहा, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। ये वही इंसान है जिसने निकाह की रात मुझे बुरा समझकर भी इज्जत दी और बिना कोई लालच लिए चला गया। ऐसा शख्स झूठा नहीं हो सकता। भीड़ से अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजी। बादशाह ने तलवार उठाई और कहा, आज से साबिर सिर्फ नूराबाद का चरवाहा नहीं बल्कि गुलिस्तान का नया सरदार होगा, और अगर शहजादी चाहे तो इनका निकाह आज ही हो सकता है। शहजादी ने बिना झिझके कहा, मैं चाहती हूँ। दरबार से फैसला निकलने के बाद पूरे गुलिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। बाजारों में मिठाइयां बंटने लगीं, बागों में इत्र के छिड़काव हुए और मस्जिदों में शुक्राने की नमाज अदा की गई। हर कोई कह रहा था, चरवाहा साबिर अब हमारे शहर का सरदार और शहजादी का हमसफर बनेगा। महल में नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे थे। सोने चांदी के बर्तन चमकाए जा रहे थे, शाही कपड़े और आभूषण लाए जा रहे थे और आंगनों में गुलाब और चमेली के फूल बिछाए जा रहे थे। साबिर की अम्मी को भी एक अलग कमरा दिया गया जहां औरतें उन्हें नई दुल्हन की सास के तौर पर सम्मान दे रही थीं। लेकिन इस पूरे शोरगुल के बीच साबिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ इतने आसानी से कैसे हो रहा है? वजीर अभी भी जिंदा है, वो आखिर करेगा क्या? रात के वक्त जब महल के पहरेदार आधे सोए और आधे ऊँग रहे थे, एक नकाबपोश साया पिछली दीवार लांघकर अंदर घुसा। ये वजीर ही था जो जेल से भागकर अब अपने आखिरी दांव की तैयारी में था। उसके पास एक पुराना दस्तावेज था, एक नकली वसीयत जिसमें लिखा था कि गुलिस्तान का असली वारिस कोई और है। वजीर ने अपने गुप्त समर्थकों से कहा, अगर ये कागज बादशाह के सामने पहुंच गया तो साबिर का खेल खत्म और मैं फिर से वजीर बन जाऊंगा। सुबह होते ही साबिर के कमरे के दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर अपनी जान और निकाह की सलामती चाहते हो तो शाम को पश्चिमी बाग में अकेले आओ। साबिर ने लिफाफा जेब में रखा, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं बताया। वो समझ गया कि यह वजीर की चाल भी हो सकती है या शायद कोई और साजिश। शाम को गुपचुप तरीके से साबिर महल के पिछवाड़े में बने पश्चिमी बाग पहुंचा। वहां एक पर्दे में लिपटी औरत खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे वालिद की असली हकीकत जानती हूँ।
और अगर तुमने आज निकाह कर लिया तो उनकी मौत का बदला कभी नहीं ले पाओगे। साबिर चौंक गया। कौन हो तुम? औरत ने जवाब दिया, तुम्हारी फूफी, जिसे वजीर ने गुलिस्तान से भगा दिया था। फूफी ने एक पुराना हार साबिर के हाथ में देते हुए कहा, यह हार तुम्हारी माँ का था और इसमें एक छुपा हुआ खत है। उस खत में लिखा है कि तुम्हारे वालिद को सिर्फ वजीर ने नहीं बल्कि दरबार के एक और बड़े शख्स ने धोखा दिया था, जो आज भी बादशाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार है। साबिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये साजिश अभी भी जिंदा है और मैं अगर निकाह कर लूं तो शायद कभी सच सामने ना आए। महल में वापस जाते हुए साबिर सोच रहा था, क्या मैं आज निकाह करूं और गुलिस्तान का सरदार बनकर धीरे धीरे सच तलाशूं, या निकाह टाल दूं और खुली लड़ाई के लिए तैयार हो जाऊं। दूसरी तरफ शहजादी जुमाना भी महसूस कर रही थी कि साबिर के चेहरे पर एक गहरी चिंता छाई हुई है। उन्होंने अपनी सहेली से कहा, लगता है निकाह से पहले कोई तूफान आने वाला है। महल में निकाह की तैयारियां और तेज हो चुकी थीं, लेकिन साबिर की नजरों में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने तय कर लिया था, आज जो भी हो मैं सारा सच सामने लाऊंगा, वरना ये जश्न झूठ की नींव पर खड़ा होगा। उसी वक्त वजीर ने अपना आखिरी वार किया। वो नकली वसीयत लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, मुझे अपनी जान बचाने का कोई लालच नहीं, लेकिन सच छुपाना गुनाह है। ये दस्तावेज बताता है कि गुलिस्तान का वारिस साबिर नहीं बल्कि कोई और है। बादशाह ने वसीयत ली और कागज पर नजर डाली। कागज पुराना और मोहर लगी हुई थी। पहली नजर में असली लग रहा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या साबिर सच में झूठ बोल रहा था? क्या वजीर सही साबित हो जाएगा? साबिर पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह से कहा, अगर ये वसीयत असली है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पहले इसे उस मोहर के साथ मिलाकर देखिए जो मेरी माँ के हार में छुपी हुई है। बादशाह ने हार लिया और उसमें छुपा छोटा सा खत खोला। खत में लिखा था, अगर ये पढ़ने वाला मेरा बेटा है तो जान लो तुम्हारे वालिद को दो लोगों ने मिलकर धोखा दिया, वजीर और बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार मालिक रियाज। दरबार में सबकी नजरें उस बूढ़े मालिक रियाज पर टिक गईं, जो हमेशा बादशाह के दाहिने हाथ बैठता था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। साबिर ने सीधा कहा, यही वो शख्स है जिसने वजीर को साजिश में मदद दी ताकि मेरे वालिद की मौत के बाद दोनों मिलकर जागीर बांट लें। मालिक रियाज गुस्से में खड़ा हुआ, झूठ, ये लड़का सबूत गढ़ रहा है। तभी दरबार के एक कोने से फूफी आगे आई। मालिक रियाज, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? जिस दिन मेरे भाई को रेगिस्तान भेजा गया, तुमने ही नकली फरमान पर बादशाह की मोहर लगाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब भीड़ में से कई पुराने सैनिक बोले, हाँ हमें याद है, उस दिन रियाज ही दस्तावेज लेकर आया था। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। रियाज, तू मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था और तूने मेरे नाम पर धोखा दिया। रियाज चुप रहा। वजीर और वो दोनों पहरेदारों से घिर गए, लेकिन जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े, वजीर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि अब मामला खत्म हो गया? अभी एक और खेल बाकी है। निकाह के वक्त कुछ ऐसा होगा कि सब भूल जाओगे। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और जमीन पर फेंक दी। तेज धुआं पूरे दरबार में फैल गया और उसी धुएं में वजीर और रियाज दोनों गायब हो गए। निकाह का दिन आ पहुंचा। महल का बड़ा आंगन सजाया गया, गुलाब और चांदी के पर्दों से घिरा हुआ। बादशाह, दरबार के लोग और शहर के बुजुर्ग सब मौजूद थे। शहजादी जुमाना सोने चांदी के जोड़े में और साबिर सादा लेकिन रेशमी लिबास में बैठे थे। काजी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की ही थी कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऊपर से काली धुएं की परत उतरने लगी और उसी में से वजीर और मालिक रियाज तलवारें लेकर कूद पड़े। हमला! वजीर ने चिल्लाकर कहा, यह निकाह नहीं होगा। आज या तो मैं जिंदा रहूंगा या गुलिस्तान का सारा खून बहा दूंगा। भीड़ में भगदड़ मच गई। पहरेदार तलवारें निकालकर आगे बढ़े। मालिक रियाज ने सीधा बादशाह पर वार करने की कोशिश की, लेकिन साबिर बिजली की तरह उछला और अपने हाथ से वार रोक दिया। वजीर ने साबिर पर तलवार चलाई। साबिर ने एक पुरानी लकड़ी की ढाल से वार रोककर जवाबी हमला किया। भीड़ से आवाजें आने लगीं, अल्लाह साबिर की मदद करे। शहजादी जुमाना घबराई हुई थी, मगर उनके होंठ दुआ पड़ रहे थे, या अल्लाह इसे सलामत रखना। तभी अचानक आसमान से एक तेज हवा चली और वजीर के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। साबिर ने मौके का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मालिक रियाज भी पहरेदारों के हाथों काबू में आ गया। अंतिम फैसला, बादशाह ने कहा, वजीर और रियाज, तुम्हें अब अपनी साजिश का पूरा जवाब देना होगा। आज से तुम गुलिस्तान के नहीं बल्कि रेगिस्तान के कैदी हो और हमेशा वहीं रहोगे। भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारों से आंगन गूंजा दिया। काची साहब ने फिर से दुआ पढ़ी। साबिर और शहजादी जुमाना का निकाह हो गया। साबिर ने अपनी अम्मी का हाथ थामा और कहा, अम्मी, आज मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं। बादशाह ने ऐलान किया,
साबिर सिर्फ मेरा दामाद नहीं बल्कि गुलिस्तान का नया सरदार होगा जो इंसाफ और ईमान से राज करेगा। अंतिम पैगाम। साबिर ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं कभी महलों का सपना नहीं देखता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मंजिल दी। याद रखो, जीत ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और सब्र से मिलती है। भीड़ ने फिर से नारे लगाए, अल्लाहू अकबर। और इस तरह एक चरवाहा जो कभी रेगिस्तान की रेत में भटकता था, अब गुलिस्तान का हकदार और अमन का रखवाला बन गया।